आपको एग्ज़ाम 2026 में देने हैं तो अभी से कैसे स्टार्ट करें यूपीएससी का प्रिपरेशन करना। हवा की तरह बहने देते हैं, अपनी धाराएं को निरंतर बनाए रखते हैं, मतलब कि अपना स्टडी कंटिन्यू करते हैं। हरे कृष्णा एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पुष्पलता व्लॉग्स पे। और मैं पुष्पलता आप लोगों के सामने फिर से आ चुकी हूँ एक नए व्लॉग लेकर, एक नए जज्बे के साथ। आज देखिए कितना बादल किए हुए, अभी कुछ देर पहले वर्षा टप टप हो रही थी बट अभी फिर से धूप निकल गया। इधर है मेरी बोट की, वहाँ बांधी हुई थी, वर्षा होने के थोड़ा वर्षा हो रही थी तो मैं यहाँ बांधी और फिर से धूप निकल चुका है। और अब टाइमिंग है मेरा खाना खाने का, क्योंकि मुझे लगी है भूख। तो चलिए पहले फटाफट से खाना खाते हैं। इधर एक चीज़ मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये देखिए मम्मी अचार बनाने के लिए रखे हैं। इसमें मसाला वगैरह रात में मम्मी डाल देंगे, मैं सारा मसाला बना दूंगी। इधर करेला है। चलिए सबसे पहले खाना खाती हूँ। अचार के मामले में बात करूँ तो मेरी मम्मी अचार बहुत टेस्टी बनाते हैं। खाने की बात करूँ तो आज है सैटरडे, तो आज मैं खिचड़ी बनाई हूँ। तो चलिए पहले खिचड़ी खाते हैं, उसके बाद स्टडी करते हैं। खाना वगैरह खा के अब मैं आ चुकी हूँ टेबल पे स्टडी करने के लिए। एक्चुअली मैं यहीं पे आज स्टडी कर रही हूँ क्योंकि लाइट वाइट है नहीं, इन्वर्टर का कंडीशन थोड़ा ख़राब है, क्योंकि रात में भी पढ़ना होता है तो थोड़ा कंट्रोल में रख के पढ़ना होता है। अभी जस्ट लाइट आया देखिए। तो चलिए अब अपना स्टडी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मेरा 4 घंटे का स्टडी कंप्लीट होता है। आप देख सकते हो उधर मेरा चश्मा रखा हुआ, अच्छे से लाइट नहीं है तो अच्छे से क्लीन नहीं आ रहा होगा देख रहे सर कैसे किए और स्टडी की बात करूँ तो मेरा इकोनॉमिक्स का हाफ लेक्चर हुआ कंप्लीट। उसके बाद ये लगभग 15 मिनट का क्लास हिंदी ऑप्शनल का बचा है और साथ में मेरा हो चुका करंट अफेयर कंप्लीट। तो कोई नहीं, चलिए अब थोड़ा बहुत इधर उधर टाइम पास करते हैं, उसके बाद फिर से अपना स्टडी कंटिन्यू करूँगी। अभी मैं आ चुकी हूँ छत पे। छत आई तो सोच चलो व्लॉगिंग कंटिन्यू कर लेते हैं। ये नारियल का पेड़ जो है ना, लग रहा है कितना दूर में बट सामने में ही है, क्योंकि बड़ा करके लूँ ना। ये नारियल का पेड़ की एक विशेषता बतलाऊँ। ये नारियल होता है ना, जो नारियल का फल होता है वो फल इतना छोटे सा रहता है, इतना छोटा में ही उसमें ये नारियल आने लगता है। नारियल आने का मतलब जो गड्डी होता है उसमें वो आने लगता है। तो मैं एक बार देखी ना तो मेरे को आश्चर्य लगा कि इतना छोटा सा होता है, एकदम छोटू होता है और नारियल आने लगता है। तो चलिए अभी मैं फ़िलहाल कुछ देर छत पे रहूँगी और जब तक छत पे हूँ तब तक मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों को कुछ बता दूँ। वो है हमारा कि अभी न्यू एस्पेरेंट यूपीएससी में आने वाले हैं, मीन्स कि जो 2026 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो उनके लिए मेरे अनुसार ये बेस्ट टाइम है कि यूपीएससी का प्रिपरेशन करना शुरू कर दें। तो चलिए आज मैं आप लोगों को बताती हूँ कि अगर आपको एग्ज़ाम 2026 में देने हैं तो अभी से कैसे स्टार्ट करें यूपीएससी का प्रिपरेशन करना। तो आपकी शुरुआत होनी चाहिए सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़ने से। मतलब कि अगर आप यूपीएससी का एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको एनसीईआरटी देखनी चाहिए। और उससे पहले कि एनसीईआरटी देखने से पहले आपको सिलेबस देखने चाहिए। हाँ, आई एग्री विथ कि आपको ये नहीं समझ में आएगा कि सिलेबस में है क्या, बस ये समझ में आएगा मॉडर्न हिस्ट्री दिया है, मिडिवल हिस्ट्री दिया है, एशियन हिस्ट्री दिया है, ज्योग्राफी दिया है, इकोनॉमिक्स दिया, पॉलिटी दिया, एथिक्स दिया है और ऑप्शनल दिया। बस इतना ही आपको समझ में आएगा। उसमें जो छोटे छोटे सब्जेक्ट हैं वो आपको समझ में नहीं आएगा कि इसमें है क्या, इन्वायरमेंट क्या है, इकोलॉजी क्या है। तो ये सब थोड़ा सा अभी अगर आप लोग सिलेबस देखना फर्स्ट में प्रारंभ करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, बट फिर भी एक बार सिलेबस को अच्छे से देख लीजिए कि हाँ ये मेन टॉपिक है, 4-5 मेन टॉपिक है। अब उसके बाद आपको उठाने हैं सेकेंड स्टेप में, आपको उठाने हैं जो 6 क्लास का एनसीईआरटी है। 6 क्लास का एनसीईआरटी में वो भी प्रॉपर कौन सा सब्जेक्ट का उठाना है वो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी। आप उठाइए हिस्ट्री का इसलिए क्योंकि हिस्ट्री का जो बताने का तरीका है जो एनसीईआरटी में दी गई है वो बिल्कुल बच्चा वाला है, बेसिक है, तो इंटरेस्टिंग लगेगा पढ़ने में, थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप होगा तो क्या होगा ना कि लगेगा हाँ चलो आगे पढ़ते हैं। हिस्ट्री उठाइए, हाँ, और एक सब्जेक्ट उठाइए या 2 सब्जेक्ट उठाइए। यदि आप 2 सब्जेक्ट उठा रहे हैं तो हिस्ट्री एंड पॉलिटी,
दोनों उठा लीजिए और टारगेट बनाइए कि मेरे को इतने दिन में सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। अगर आपका थोड़ा सा बेसिक अच्छा है, अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़े हैं अपने 6 में या 7 में, 6-7 में वैसे कोई अच्छे से नहीं पढ़ता, 9th 10th में अगर आप अच्छे से पढ़े हैं, 11 12 में अच्छे से पढ़े, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका एनसीईआरटी अच्छा होगा, मतलब कि समझ में आता होगा कि हाँ ये है। अगर सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताई जा रही है तो सिंधु घाटी सभ्यता में ये है, मेसोपोटामिया के बारे में बताया जा रहा है तो मेसोपोटामिया में ये है, मिस्र की सभ्यता में ये है, तो आपको पता होता है। अगर आपका बेसिक मजबूत है तो 8 क्लास का बुक उठा लीजिए या फिर 9-10 का उठा सकते हैं, लेकिन मैं सजेशन दूंगी कि आप 6 क्लास के एनसीईआरटी से उठाएं। और अगर अच्छे से समझ में आ रहा है तो फास्ट पढ़ के उसे इंड कर दे। उसके बाद आप सिलेबस एनसीईआरटी इंड कीजिए। थर्ड स्टेप में हमारा आता है कि अब थोड़ा सा सिलेबस को फिर से अच्छे से देखिए। जब सारा एनसीईआरटी कवर हो जाता है 6 to 12 का, तो थोड़ा सा सिलेबस को अच्छे से देखिए। और उस समय जब आप सिलेबस देखिएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ अब जाके मेरे को सिलेबस समझ में थोड़ा अच्छे से आ रहा है। सिलेबस फिर से देखिए। उसके बाद आपको क्लासेस लेने हैं तो क्लासेस ले सकते हैं, फाउंडेशन कोर्स फाउंडेशन कोर्स कर सकते हैं, और इस तरीके से अपना यूपीएससी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं 2026 के लिए। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया हो कि आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी इसका अगर पूरा मैं टोटल बताऊँ तो बहुत लंबा हो जाएगा, बट मैं स्टार्टिंग की बात क्योंकि आप इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब थोड़ा देर यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत टाइम पास करती हूँ, घूमती हूँ, उसके बाद फिर से स्टडी करूँ। सूर्य कितना खूबसूरत लग रहा है, सूर्य कितने खूबसूरत लग रहे हैं सूर्य महाराज। अचानक से हवाएं भी चलने लगी हैं, देखिए उधर भी ये है कैक्टस, पापा यहाँ रखे गए। नारियल का पेड़ देखिए। पता है ये टावर इतना ज़्यादा आवाज़ कर रहा है, ये जो हंसी आई ना, एक्चुअली मेरे वो उस मेरे आँख में ना बहुत सारा गर्दा पड़ गया था, फटाक से मैं नीचे आ गई, दरवाजा भी लगा दी। अचानक से हवाएं तेज हो गई थी। अचानक से हवाएं तेज हो गई थी, तो चलिए अब कोई नहीं, हवा की तरह बहने देते हैं, अपनी धाराएं को निरंतर बनाए रखते हैं, मतलब कि अपना स्टडी कंटिन्यू करते हैं। तो इधर हो चुके हैं रात और अब मैं आ चुकी हूँ किचन में आके देखिए इधर बना ली हूँ करेली का सब्जी भुंजिया, जो भी समझना है। ऑयल मुझसे ज़्यादा हो गया बट इसे निकाल दूँगी। देखिए इतना नहीं डालती हूँ कभी भी मैं। और इधर बना ली हूँ सूजी, जिसमें थोड़ा ड्राई फ्रूट डाल दी हूँ, और इधर गूँथ ली हूँ मैं आटा, मतलब रोटी सब्जी और सूजी। अब रोटी बनाना बचा हुआ है, तो चलिए अब फटाफट से पहले रोटी बनाते हैं। आज सैटरडे है तो सैटरडे को मेरे घर पे बनता है मीठा। तो रीति रिवाज के अनुसार आज बना है सूजी। तो चलिए अब बना लेते हैं फटाफट से रोटी, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। खाना बन के हो चुका है तैयार। अब देखिए किस काम में लग चुकी हूँ। ये है मसाला, किस चीज़ का, अभी आम का सीज़न चल रहा है तो आम का अचार बनाना है, तो उसी के लिए पहले मसाला तैयार कर रही हूँ। इसमें बहुत सारा मिक्स है, सरसों राई पता नहीं और क्या क्या, मिर्ची गोलकी जीरा पचफोरन बोलते हैं वो, और इसे दूंगी लास्ट में। इसे थोड़ा सा फ्राई कर दे रही हूँ, मतलब तल दे रही हूँ, और इसे पीस दूंगी। देख रहे हैं। देखिए करेली का अचार बनाए हैं मम्मी माता श्री। कैसा लगा खाने में मम्मी? अच्छा लगा? तीता नहीं लगा? तीता ना एको कtina करेली तीता नहीं लगा? कड़वा करवे ना लग लगे पन्या निकालने लगा। ये देखिए कहाँ वो देखो माँ अचार का करेला का अचार। हाँ का का उधर मिर्ची डालेंगे आम में। देखिए उधर आम रखा हुआ। और ये बताओ, खाली है बेटा, मेरी शादी हुई थी उस टाइम जब आम का अचार बना था, उस टाइम का ये है। उतना बचा हुआ है। और मिर्ची देखिए कितना बड़ा बड़ा एकदम। इधर अब बना रहे मम्मी आम का अचार। हम लोग बच्चा थे ना, तो बच्चा क्या, हाँ बच्चा ही समझ सकते हैं। तो हम लोग झारखंड से हैं, तो हमारे यहाँ झारखंड मुंडारी ऐसा बोला जाता है।
तो हम लोग बोलते थे ना तोर घर अचार है, तो दोस्त होती थी तो बोलती थी हाँ, तो हम लोग फिर जो पूछ रहा है वो बोलता था शादी करे विचार है। देखिए मम्मी बना रहे अचार, तो सडनली मेरे को याद आ गया। आद में बार बार बोलते हैं, आद नहीं होता, यह होता, अंतर से याद आ गया। हमेशा यह का उच्चारण कीजिएगा, आम वाला नहीं, यह अंतर से। तेल और मिलता नहीं और तब हो जाती। तो तेलवा डालिए, तेल डालिएगा तब ना, नहीं डाल दीजिए। धूप में रखिएगा इसको। हाँ 3 दिन। हाँ तो हो जाएगा फिर। देख रहे हैं अचार बन के तैयार है। अभी प्रॉपर नहीं बना इसमें, फिर जो मस्टर्ड ऑयल होता है, मस्टर्ड ऑयल को गर्म करके फिर अचार में डाला जाता है ताकि अचार खराब ना हो। एक डब्बा खत्म हो चुका है, अभी और डब्बा रखा हुआ है, तो फिर वो डलाएगा इसमें, तब जाके प्रॉपर 10 से 15 दिन में ये अचार होगा तैयार।